गुड मॉर्निंग स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे एक सवाल था। मैंने आपका वीडियोस देखा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मुझे कि आपने जो एक नया मेडिटेशन जो आपने खुद ने डिस्कवर किया वो है योग निद्रा। तो आपको क्या लगता है कि ये ध्यान एक क्रांतिकारी ध्यान और रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म कर सकता है काफ़ी लोगों को? ऐसे इसमें क्या खासियत है जो आपको लगता है कि ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है? देखो, ध्यान के जगत में जब लोग आकर्षित होते हैं इसकी तरफ तो बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा कारण होता है कि मन के जो झंझट हैं थोड़े से वो आदमी के हल्के पड़े, और फाइनली अगर किसी का है तो वो है एनलाइटमेंट। ये तीन कारणों की वजह से लोग धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। ध्यान और योग, जितने भी जप और तप हैं, इन तीन कारणों से ही करते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि एक ही चीज पर्याप्त है इन सब तीनों चीजों के लिए, और वो है हमारी कॉन्शियस का जगना, हमारी चेतना का जगना। तो योग निद्रा जिस तरीके का कंसेप्ट है, जिस तरीके के विधियां हैं, इसमें बहुत आसानी के साथ आपकी चेतना को जगाने का उपाय है, बहुत आसानी के साथ। मैंने कई बार कहा है कि इसको करने के बाद अगर आप 20-21 दिन तक लगातार मेरी बात माने, थोड़ा सा मुझसे टच में रह के वो सब चीजें करें जो मैं बोलता हूं, तो आप पाएंगे कि आपको वो अवेकिंग नींद मिलने लगी जिसकी बात कृष्ण कहते हैं कि योगी सोते हुए भी जागता है। जागरण अपने आप में पूरी चीज है। तीनों चीजों को अगर समझें कि हम योग का स्वास्थ्य है ना, थेरेपीज का मेंटल जो प्रेशर है उसे कम करना, और ध्यान के फायदे, तो ये तीनों चीजें एक ही चीज से बन जाती हैं। जैसे कि ध्यान है, ध्यान में अगर बहुत अच्छे ध्यानों की बात करें तो वो हमारी कॉन्शियस को तो अवेक करता है, लेकिन कुछ चीजों में ध्यान अधूरा रह जाता है, वो योग के लाभ नहीं दे पाता। योग वो जो शरीर के स्वास्थ्य की बात करता है। जितने भी जगत में आज तक बुद्ध पुरुष हुए हैं, ध्यान के माध्यम से कह लीजिए या योग के माध्यम से, इन सब की ही मृत्यु लगभग जो है वो शारीरिक बीमारियों से हुई। बिल्कुल, शारीरिक बीमारियों से हुई। मैंने इस पे बहुत चिंतन किया। मेरे साथ भी एक अवस्था आई थी बीच में, ऐसे 2 साल पहले, कि मेरा शरीर बिना किसी कारण के बहुत बीमार अवस्था में चला गया था। तो कहीं ना कहीं कारण यह होता है कि अंदर का आनंद हमें शरीर के प्रति एक वैक्यूम दे देता है। चेतना इतनी पृथक हो जाती है शरीर से कि वो शरीर का ख्याल ही नहीं रखती, और उस ख्याल ना रखने में बीमारियां आती हैं, और ये तो योगियों को भी आती हैं। तो आम इंसान की बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो योगियों को भी आती हैं। तो इसलिए जब योग निद्रा के संबंध में मेरा चिंतन चला, तो वो चिंतन का अगर बेसिक कारण आप जान लो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको किस तरीके से लोगों के लिए बनाया। मेरे जीवन की जो अनुभूति रही वो भी योग निद्रा के माध्यम से आई, लेकिन तब उसमें शरीर का स्वास्थ्य शामिल नहीं किया था। तो आप योग निद्रा से आपको क्या लाभ हुआ? नहीं, जब मैंने कहा मेरी अवेकिंग, मेरी साधना में अंतिम अवस्था योग निद्रा थी। किसी भी साधक की साधना की अंतिम अवस्था योग निद्रा होती है। मैं कई बार कह चुका हूं, चाहे वो योगी हो तब भी कहेगा कि योग निद्रा उसको घटी, चाहे वो तांत्रिक हो तब भी वो कहेगा योग निद्रा घटी, चाहे वो भक्त हो तब भी वो कहेगा योग निद्रा घटी। तीन ही मार्ग होते हैं, योग का, तंत्र का और भक्ति का। तीनों में ही अंतिम अवस्था में योग निद्रा घटती है, जो आपकी आगे की यात्रा में सहयोगी होती है। योग निद्रा जब मेरे जीवन में भी घटी तो उसके बाद मैंने अवेकिंग तो बहुत महसूस की, लेकिन शरीर के संबंध में थोड़ा सा मैं अवेक नहीं था, या ऐसा कह लीजिए शरीर की हम मूल्य ही नहीं समझते। ठीक है। तो जब मैं शिविर लेता था तो शिविरों के दौरान जो लोग आते थे मेरे पास, तो उनमें ज्यादातर लोग, जब मैं चर्चा करता था
तो एक आया है ध्यान के लिए एनलाइटेड होने, 100 में एक। हाँ 98 आए हैं आकर्षित होके कि चलो कुछ शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कुछ मन को शांति मिलेगी, एसिड बनता है तो वो ठीक हो जाएगा, पेट में गैस बनती है तो ठीक हो जाएगी, इस तरीके कारणों से ज्यादा लोग आते। तो मैंने महसूस किया कि सब अलग अलग कारणों से आते हैं, इसलिए शिविरों में जब लोग जाते हैं तो प्लेजर के लिए जाते हैं, लेकिन अंतोगत्ता वहां एक विवाद में पड़ जाते हैं, सब एक दूसरे की ब्लेमिंग में कि उसको ऐसे अनुभव हुए, मुझे ऐसे हुए, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लेकिन अनुभव एक ही होना है, साधक को एक ही अनुभव है जो उसके विरोध खत्म करता है। देखिए, योग की जो धारणा है वो तंत्र का विरोध करेगी। तंत्र के जो लोग हैं वो योग वालों को गलत कहेंगे, और भक्त तो किसी को समझ में नहीं आता, भक्त को तो लोग चमचा कह के टाल देते हैं। तो ये जो 3 तरीके के साधक एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहां पे कैंप लगाते हैं, वहां सब आ जाएंगे, योग का आ जाएगा, तंत्र का आ जाएगा, भक्त भी आ जाएगा, कारण सबके अलग अलग होंगे, लेकिन अब तीनों एक ही विधि करेंगे तो अलग अलग परिणाम होंगे, क्योंकि कोई भी एक विधि सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमने देखा कि अक्सर लोग, किसी को कुछ अनुभव हो रहा है, किसी को कुछ, बल्कि हालत यह भी होती है कि योग का करने वाला तंत्र की विधि करता है तो नुकसान भी होता है। तो इन सब की वजह से आपस के विवाद होते थे। तो मैं सोचने लगा कि आखिर कैसे इनके विवाद खत्म किए जाएं। तो विवाद खत्म करने का अंत में ही मार्ग है। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मंजिल की अनुभूति जल्द से जल्द हो। मंजिल की अनुभूति, अब मंजिल का मतलब एनलाइटमेंट नहीं है, यहां पे थोड़ा समझ लेना। मंजिल यहां पे एनलाइटमेंट नहीं है, मंजिल यहां पे है योग निद्रा की अवेकिंग स्थिति, जहां पे आपकी कॉन्शियस जगती है और वो आपके शरीर को कंट्रोल में लेती है। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेस जो हैं, चाहे योग ध्यान के हों, चाहे योग के हों, चाहे किसी भी तरीके के तप के हों, वो प्रोसेस चलते चलते आपको उस धारणा के प्रति इतनी मजबूती दे देते हैं कि आपको दूसरा गलत लगने लग जाता है। लेकिन योग निद्रा का कंसेप्ट ऐसा है कि इतनी सहजता के साथ वहां पहुंचते हैं कि दूसरे को गलत कहने के लिए हमारे पास हमारे विचारों की मजबूती नहीं होती, विवाद का कोई प्रश्न नहीं होता। फिर स्वास्थ्य लाभ इसमें मैंने जोड़ा कि स्वास्थ्य लाभ कैसे मिले। तो अभी स्वास्थ्य लाभ को समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य असल में है क्या। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि 95% रोग मानसिक होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक मानते हैं कि 95% रोग मानसिक होते हैं, 5% शारीरिक होते हैं। शरीर के रोगों में अब जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाना, कानों से कम सुनाई देना, हाथ पैर कट जाना, कुछ चोट लग जाना, टूट जाना, 5% में ये आते हैं। एक रोग और आता है जो शरीर के रोग में आता है, वो है गैस्ट्रिक का। अच्छा। गैस और एसिड 2 चीजें शरीर को चलाने में बहुत सहायक होती हैं, और ये कभी खत्म नहीं हो सकती। गैस बनना कभी खत्म नहीं हो सकती। वो अल्कलाइन और एसिडिक जो बॉडी है, हाँ, वो हमारे शरीर में बनने का एक प्रोसेस है और उससे हमारा शरीर रन करता है। लेकिन दिक्कत ये होती है जब वो रास्ता भटक जाते हैं, जब वो या तो ज्यादा बनने लग जाते हैं या कम। अब इन सब के पीछे कारण है। हम कई बार बात कर चुके हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बंधे हुए हैं, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके से काम करती है। जैसे इंसान को लगता है कि उसके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा की परिभाषा धर्म कहता है जागृत और सोई हुई। आत्मा 2 प्रकार की होती है सोई हुई और जागी हुई। ऐसे ही मैं आत्मा को लौट फेर की बात कहता हूं। आत्मा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी 2 तरीके की होती है, एक परफेक्ट और एक डिस्टर्ब्ड। परफेक्ट जागी हुई, डिस्टर्ब सोई हुई। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कहां से होती है? तो जब हमारे शरीर का जो पूरी कार्य प्रणाली है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो हमारी कार्य प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है। सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है।
सब एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा है कि इनको अलग करके देखना मुश्किल है। तो आप ये कहना चाहते हो अगर शरीर बीमार होता है तो फिर अगर हम मेंटली भी पीसफुल हो या फिर मतलब अंदर से मतलब जागरूक भी हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है? नहीं, देखो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अच्छा होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी अच्छी होगी, आप स्वस्थ फील करोगे, आप मेंटली फिट फील करोगे, हर चीज अच्छे ढंग से काम करेगी। ठीक है, तो 95% लोग मानसिक कहे जाते हैं, शारीरिक नहीं। मैंने कहा 5% शारीरिक है। जैसे ठोकर लग के गिर गए, आपको चोट लग गई, अब इस चोट की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर माइंड डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये 5% ही है, शरीर उधर 5% ही प्रभाव डाल सकता है, 95% वो प्रभाव डालती है। तो यदि चेतना सो रही है, ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है, तो ऐसे हालत में आपके अंदर बहुत तरीके की दिक्कतें आती हैं। आपका एसिड डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी गैस्ट्रिक डिस्टर्ब हो जाती है। गैस की हालत तो यह है कि आज दुनिया में कोई भी डॉक्टर, आप किसी भी बीमारी के लिए उसके पास जाएं, आपको जितनी दवाई देता है उसमें एक गैस्ट्रिक की गोली होती कि कहीं ऐसा ना हो गैस की प्रॉब्लम हो और हम और इलाज कर रहे हो। दवाइयों में वो गैस पैदा होती है ना? दवाइयों में नहीं गैस पैदा होती, हमारे शरीर में बहुत से प्रॉब्लम के पीछे गैस कारण है। तो योग निद्रा के कंसेप्ट में सबसे पहले इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेट करने का काम होता है कि कैसे इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेट होती है। उस सेट करने का प्रोसेस जो है वही विधियां हैं जिनकी मैं बात करता हूं, जिनको मैं सिखाता हूं। तो जब इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाती है तो उसके 95% रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। 95% रोग खत्म हो जाते हैं। क्या बात है। और उसको मेंटली फिट रहने लगता है। मैं हूं, आप मुझे देखो ना, मैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोई कसरत करता हूं, ना ही कोई योग करता हूं, ना ही जिम जाता हूं, ना ही किसी तरीके का मेरा खाने का एक चार्ट बना हुआ है। अच्छा। मैं सब अपनी मौज में जीता हूं, क्योंकि अंदर जो जागरण है वो इस बात पे चलता है। पराठे खा रहे हैं तो भले ही कितने अच्छे बने हैं, लेकिन पेट भर गया तो हम छोड़ देंगे, है ना। हमारी चाल सजग है, सब कुछ सही है, तो उस कंडीशन में हमारी लाइफ में चोट वगैरह कम लगने का, हड्डी, आज तक मेरी लाइफ में हड्डी नहीं टूटी। मतलब 42-45 साल की उम्र में कोई ना कोई हड्डी टूट ही जाती है इंसान की। मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी बातों को योग निद्रा में पिरोते वक्त हमने ध्यान किया कि ध्यान के फायदे सबसे पहले जो आत्मिक होते हैं जागरण के, सबसे पहले जागरण का फायदा लेंगे। जागरण का फायदा होगा, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छी होती है तो इंसान का शरीर भी सही रहने लग जाता है, खुश रहने लग खुश रहेगा तो सही रहेगा, बात वही है ना। लेकिन एक बात और है जिसको योग निद्रा में विशेष रूप से मैंने जोड़ा, जिससे आदमी की कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे इंसान के दिमाग में, जैसे दिव्या के साथ एक प्रॉब्लम हुआ एक बार। दिव्या कहने लगी मैं अवेक बहुत हो गई, लेकिन एक अजीब सी प्रॉब्लम हो रही थी। शुरुआत के जब दौर थे, जब मैं इस प्रयोगों को स्टैंड कर रहा था कि कैसे करके क्या है, तो दिव्या के साथ एक प्रॉब्लम हुई। वो बोल रही थी कि स्वामी जी आप कहीं पे कोई बात पूछ रहे थे कि ये सामान कहाँ रखा है। मुझे मालूम था कि कहाँ रखा है, लेकिन मैं बताना चाहती थी, मेरी जुबान चल नहीं रही थी। मैं उठा के देना चाहती थी, मेरे पैर जा नहीं रहे थे। ये मेरे साथ जब हुआ, इसने मुझे एक बार बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मुझे समझ में आया, इसको समझो, चेतना के सोने का कारण क्या है। सबसे पहले यहां पे बात आते हैं। चेतना जब शरीर जन्म लेता है तो चेतना मालिक होती है, ड्राइवर होती है। लेकिन उस ड्राइवर के पास जो कार होती है, जिस 5 इंद्रियों से बने होते हैं, हाथ पैर ये सब, तो वो जो कार होती है उसके टूल्स अभी सही नहीं होते, अपने तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं। तो कार का ड्राइवर होता है लेकिन कार अभी फिट नहीं होती। धीरे धीरे कार जो है वो फिट होने लगती है। इंसान अपने तरीके से देखने लगता है, अपने तरीके से चीजों को, मतलब एक तरीके से जो मैनेजर है, जो कार का ड्राइवर है, वो बाकी के 5 नौकरों को सिखाता है वर्किंग कैसे करनी है। इंटीग्रेशन हो जाता है। हाँ, तो जैसे
कंपनी में मैनेजर हो, वो वहां के कर्मचारियों को अच्छे तरीके से जॉब को संभालना सिखा दे और सारे ही कर्मचारी वेल सेट जॉब करने लगे, तो मालिक इतना बेफिक्र हो जाता है कि नौकरों पे डिपेंड हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो डेली आता तो है लेकिन वर्क नहीं करता, तो धीरे धीरे वो सो जाता है और नौकर ही काम करने लगते हैं। लेकिन जब ये 15-20 साल तक चलता रहता है तो चेतना बहुत रेयर ऑफ द रेयर आपके सपोर्ट के लिए आती है। जैसे रात में मच्छर काट ले तब आ जाती है, या आंखों में तिनका गिरने जा रहा हो तब वो आ जाती है, देख लेती है, लास्ट मोमेंट पे बंद कर दे, वरना सारे काम ये 5 नौकर करते रहते हैं। धीरे धीरे 5 नौकर इतनी आजादी के साथ काम करते हैं कि चेतना बिल्कुल सो जाती है और 5 ये नौकर जो है कंपनी का मालिक समझने लगते हैं अपने को। अच्छा। अब जब कंपनी का मालिक समझने लगते हैं तो ऐसी हालत होती है कि आप अपने आप को एक आत्मा ना मान के एक बॉडी मानते हो। आप अपने नाम के प्रति रिएक्ट करते हो, ईगो आता है, जेलसी आती है, ये सब चीजें आती हैं, कंपैरिजन आ जाते हैं। तो ये 5 नौकर इतने ज्यादा मालिक होते हैं कि जीवन में तकलीफ आ जाती है। तब कभी कोई साधु संत मिलता है तो तुमको कहता है कि आत्मा को जगाओ। आत्मा जागेगी तो फिर तुम सही से काम कर सकते हो। ऐसे में आत्मा को जगाने के लिए तुम उपाय करते हो। सपोज जैसे योग निद्रा का मैंने स्टार्ट करवाया तो आत्मा जगी। आत्मा जगने के बाद हालत ये होती है कि जगते ही वो 5 नौकरों को कंट्रोल करती है कि तुम अब गलत काम कर रहे हो, अब तुम इसमें सही हो। तो जब वो सही करती है तो बहुत समय बाद, क्योंकि मालिक जागा होता है, तो नौकर एकदम अटेंशन तो हो जाते हैं। लेकिन जब मालिक थोड़ा ज्यादा समय तक जागने लगता है तो वो नौकर विद्रोह कर देते हैं। नौकर कहते हैं हम वर्क नहीं करेंगे। जैसे दिव्या के साथ हुआ कि ये कह रही है मुझे बोलना है, जुबान बोल नहीं रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, वो कोऑपरेट नहीं करते। तो वहां पे जब वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो एक द्वंद खड़ा हो जाता है। एक द्वंद खड़ा होता है और उसमें ही जब वो, अब जैसे कि महावीर कहते हैं जस्ट वॉच, देखो, वो दृष्टा है। तो जैसे दिव्या दृष्टा हो जाएगी, दिव्या दृष्टा हो गई, अब इसे दिख रहा है कि हमें चश्मा चाहिए, उठा के नहीं दे रही है, अब ये दृष्टा है। अगर ये दृष्टा हो जाएगी तो जीवन में कर्म का जो सेतु है वो टूट जाएगा, लोग कर्म नहीं कर पाएंगे। महावीर पहले एकमात्र इंसान में मानता हूं जो दृष्टा की इतनी गहरी अवस्था पे चले गए थे कि उनसे सारे कर्म त्याग गए थे, वो बोले भी नहीं, वो दृष्टा की गहरी अवस्था में चला जाना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जीवन को कर्मों से विहीन नहीं करना है। अगर कर्म विहीन हो जाएगा तो सभी लोग कर्म विहीन हो जाएंगे और लाखों सन्यासी घर छोड़ के निकल जाएंगे और मामला नहीं बनेगा। तो यहां पे मैं चाहता हूं अवेकिंग हो, लेकिन ये 5 नौकरों को कंट्रोल में लेने का भी एक तरीका हो। इनकी जो स्ट्राइक हो गई है, स्ट्राइक को भी तोड़वाया जा सके। महावीर स्ट्राइक से नहीं लड़ रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे सपोर्ट ना करो, लेकिन मैं केवल मजे ले रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्शियस के पीछे और शरीर के बीच में एक वैक्यूम बन जाता है। उस वैक्यूम के कारण शरीर का वैसा ख्याल नहीं रख पाते, इसकी वजह से बीमारियां आती हैं और चीजें भी आती हैं। फिर इस पे भी मैंने काम किया कि किस तरीके से शरीर जो है वो हमारा कंट्रोल में रहे मालिक के, और मालिक उसको गाइड कर सके। इनकी स्ट्राइक भी खत्म हो, शरीर को सम्मान मिले। अब शरीर को सम्मान मिले की बात ये थोड़ी सी लोगों को अद्भुत लगती है कि ये क्या चक्कर है। असल में 5 इंद्रियां बहुत सहज होती हैं। 5 इंद्रियों के पास जैसे भूख लगे तो भोजन की तो चाह होती है, लेकिन भोजन में क्या खाना है इसकी उसकी कोई मांग नहीं होती। लेकिन हम जब ये मांग देते हैं कि पनीर खाना है, कि ये खाना है, कि नॉन वेज नहीं खाना है, कि वेज खाना है, तो ऐसे में जो इंद्रियां चूजी हो जाती हैं, चूजी होने में इंद्रियों को ये अधिकार मिल जाता है कि इंद्रियां स्ट्राइक कर दें। तो मैं उनका चूजीनेसनेस भी खत्म करता हूं। तो वो मालिक ना बन जाए, चॉइस करते मालिक बन देखो, चॉइस करेगी, अगर चूजी करोगे तो मालिक बनेगी, लेकिन चूजी नहीं करोगे, उसको जो चाहिए दो। जैसे मोटरसाइकिल में आपका या गाड़ी में आपका पेट्रोल पड़ता है तो वो चूजी नहीं है, पेट्रोल से काम चल जाता है, ठीक है। अब आप अगर डीजल डालोगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगी गाड़ी, लेकिन उसको पेट्रोल के प्रति कोई शिकायत नहीं, वो रोज खा सकता है। तो इंद्रियों को इस तरीके से सेटिंग करना
कि इंद्रियां बिल्कुल सहज हो जाएं, तो योग निद्रा के प्रयोगों में जो व्यक्ति अवेकिंग की स्थिति से और इनसे गुजरता है, धीरे धीरे वो पाता है कि उसके पास भोजन को लेके, निद्रा को लेके, कपड़े को लेके 5 इंद्रियां जो भी डिमांड करती हैं उसके डिमांडिंग बंद हो जाती है और वो सहज चलने लगती है। तो ऐसे में एक ऐसी सेटिंग होती है आत्मा और शरीर के बीच कि शरीर भी एंजॉय करता है। भाई 5 नौकरों को मारोगे तो नहीं, अगर आप उनका एंजॉयमेंट छीन लोगे वो विरोध करेंगे, अगर आप उनको चूजी बना दोगे तो वो विरोध करेंगे। तो ना उनका एंजॉयमेंट छीनो, ना उनको चूजी बनाओ, ड्यूलिटीज खत्म करनी है। तो जो ड्यूलिटी है वो खत्म करनी है, चूजिंग खत्म करनी है। ऐसे में इंसान की कॉन्शियस अवेकनेस का मजा लेती है और 5 इंद्रियां लाइफ के प्लेजर का। मुझे अगर ये 2 व्यक्ति कोई भी ये 2 बातें समझ पाए तो वो मुझे समझ पाएगा। मैं लाइफ की हर चीज को एंजॉय कर रहा हूं और अवेकनेस मेरे अंदर इतनी है कि मुझे हर क्षण मालूम है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा, इवन कि मैं भी। तो ये एक पूर्ण जो है जीवन की शैली हो सकती है। इसलिए मैं योग निद्रा की बात करता हूं। योग करोगे, योग आपको चूजी बनाता है शरीर के तल पे। इसलिए योगी कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना। तंत्र करोगे, तंत्र आपको इतना मस्त बना देता है कि आपको फिर अवेकनेस की बहुत कम बात समझ में आती है, वो बहुत देर का हिस्सा है। मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है कि तांत्रिक लोग अक्सर शरीर में भटक जाते हैं, अवेकनेस तक पहुंच नहीं पाते। तो तंत्र में जैसे ओशो सन्यासी देख लीजिए, तंत्र के मार्ग पे चले, नाचना कूदना, खूब मस्ती में पड़ गए, लेकिन अवेकनेस भूल गए। अवेकनेस के बगैर मस्ती भी पूर्णता नहीं होती। फिर वो मस्ती ये होगी कि आप शिविरों में जाओगे तो मस्त है, लेकिन शिविरों से लौट आओगे तो मस्ती खो जाएगी। आपको डांस करने के लिए म्यूजिक मिला तो आप मस्त हैं, म्यूजिक छिन गया तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि योग में भी कुछ अधूरापन मैंने पाया, तंत्र में भी कुछ अधूरापन पाया। भक्ति बॉडी एक अलग सी बात है, इसलिए उस पर मैं नो कमेंट्स वाली बात आती है। भक्ति बहुत प्यारी अवस्था है, उसमें भक्त कुछ चाह नहीं करता, वो तो सिर्फ उंगली पकड़ता है गुरु की। तो ये जो 2 हैं, योग और तंत्र, इन दोनों की कमियां और इन दोनों की अच्छाइयां, मैंने दोनों को इसको समेटते हुए इस योग निद्रा का आविष्कार किया है ना। और ये बहुत सनातन बात है। शब्द योग निद्रा है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये केवल सोने की बात नहीं है, ये कुछ और बात है। तो ये मतलब मैं थोड़ा समअप करूं, ये बोल सकती हूँ कि ये आपको सरेंडर अपने आप ही करवा देता है। ना करवा देता है नहीं। देखो, सरेंडर करवाना ये भी एक गलत प्रोसेस है, क्योंकि ये भी एक खास पैटर्न होगा। मालिक बनाना ये भी एक प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूं एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है शरीर और चेतना के बीच में। सबसे पहले चेतना की जागरण, फिर 5 इंद्रियों का सहजता, फिर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग ही तो है। हमने शरीर को आज तक अलग माना, हमने शरीर को आज तक रोग माना, हमने आत्मा को बहुत मूल्य दिया, लेकिन इन दोनों की दोस्ती को किसी ने मूल्य नहीं दिया। मैं समझता हूं मेरे अतिरिक्त अगर किसी ने इसकी बात की होगी तो वो सिर्फ कृष्ण हैं, जो शरीर की इंद्रियों को भी मजा लेने दे रहे हैं और आत्मा के जागरण की भी बात कर रहे हैं। और ये योग निद्रा आई भी असल में कृष्ण से है। मेरा इस कंसेप्ट को जब कोई करता है, आता है, समझता है, तो ये कंसेप्ट मैं बताता हूं कि कृष्ण से आया है। लेकिन कृष्ण के संबंध में लोग ये तो जानते हैं कि कृष्ण बहुत ज्ञानी थे, कृष्ण ने गीता बोली, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि कृष्ण ने इस जगत को एक दान दिया था जो योग निद्रा था और जो खो गया, जो विलुप्त हो गया, जिस पे किसी ने बात नहीं की। उसी को मैं एक तरीके से पुनर्जीवित करने का काम किया है। लेकिन आज के युग में वो कैसे सार्थक हो उसकी बात है। जब कृष्ण कराते थे तो वो दूसरी अवस्था थी। वो क्या कराते थे वो भी अगर कभी बात चलेगी तो बताऊंगा कि कृष्ण कैसे क्या कराते थे। लेकिन अब की अवस्था में, आज के समय में जल्द से जल्द आदमी उस चीज को पा पाए। तो कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप कहते हो कि योग निद्रा में कॉन्शियस जगती है, और इतनी जल्दी कैसे जग सकती, मतलब इतनी जल्दी कैसे जग सकती है? तो मैं उनसे कहूंगा कि जब बच्चा सोता है तो अगर आप उसके पास में गिटार बजाओगे तो जल्दी नहीं जगती, जल्दी नहीं जगती। अगर आप बच्चे को जबरदस्ती उठाओगे तो वो खिसिया के उठेगा, वो गुस्सा करके उठेगा। लेकिन एक तरकीब होती है कि ना उसे जबरदस्ती उठाओ, ना उसे गिटार
बजा के सुलाओ, बल्कि उसके साथ एक सहज प्रयोग करो। उसको एक प्लेजर के साथ उठाया जा सकता है, तो बच्चा खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ उठता है। उठने में कोई देर नहीं लगती, उठने के प्रोसेस के ऊपर है। बहुत से लोगों ने हथौड़े मार के एकदम जगाने की कोशिश की लोगों को, लेकिन लोग घबरा गए, इतनी तेजी से जगते नहीं। बहुत गहरा मजा है, हाँ बहुत गहरा मजा है सोने का। तो चेतना को जगने में कोई टाइम नहीं लगता। मैं इसको ऐसे भी बोल देता हूं अंत में कि ध्यान करना ऐसे है जैसे कि तुमने दिया जलाया, दिया जला दिया, दिया तुरंत जल जाता है। माचिस जलाई, दिया जला दिया, लेकिन साधना होती है कि दिया बुझने ना दिया। तो योग निद्रा इन दो चीजों का कंसेप्ट है कि आसानी से कैसे जलाएं और किस प्रकार बुझने ना दें, ताकि वो लंबे समय तक जलता रहे। नहीं तो आत्मा जगती है और सो जाती है, ऐसा बहुत बार होता है। जो सन्यासी मेरी बात सुन रहे हैं वो ये बात अपने अनुभव से देख लें। वो ये कई बार कहते हैं कि स्वामी जी जब शुरू में ध्यान किया बड़ा मजा आया, एकदम ऐसा लगा जीवन में रूपांतरण आ गया, लेकिन फिर बात खो गई। ये बात लगभग सब कहेंगे। तो मैं ये कहता हूं, मैं तुम्हें वो तरकीब बता सकता हूं कि कैसे वो खोए ना, कैसे वो जगी रहे, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ सहयोग हो सकता है। मैं एनलाइटमेंट की बात कहीं नहीं कर रहा, मैं चेतना के जागरण की बात कर रहा हूं। क्योंकि परम पिता को पाना तो बाद की बात है, परमात्मा को तो बाद में पाया जाता है, पहले आत्मा को पाया जाता है। क्योंकि आत्मा होगी तो किसी दिन परमात्मा से मिल सकती है। मेरा तो काम सिर्फ आत्मा को जागरण का है, वही जागरण की अवस्था योग निद्रा है। बहुत बढ़िया, बस इतना सा चीज। हम चाहेंगे कि ये योग निद्रा का जो आपने एक नया मतलब कॉन्सेप्ट मतलब डिस्कवर किया, ध्यान डेवलप किया, ये पूरे जगत में मैं भी चाहता हूँ सब बहुत परेशान है। मैं चाहता हूँ, मेरा भी यही प्रयास है कि योग निद्रा एक सरलता से आपको, जैसे मैं अपनी बात कहूं तो मैंने संघर्ष में जब इस समय साधना की, बहुत संघर्ष किया। उस संघर्ष में मेरा घर बार छूटा था उस समय। ये बात अलग है कि अब मुझे वो परिवार वापस मिला, लेकिन 14 साल मेरे जीवन की एक बहुत संघर्ष के बीते। तो उसका कारण ये था कि मैं समझ नहीं पा रहा था चीजों को और जबरदस्ती जागने की कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती जागने की कोशिश में जैसे बच्चे को जबरदस्ती उठाओगे तो बच्चा एकदम खिसिया के भाग जाता है। तो उसी प्रकार मैं ये कहता हूं लोगों से कि योग निद्रा का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है कि योग निद्रा अगर तुमने की तो तुम घर में रहते हुए भी जाग सकते हो, अपने सारे कर्म करते हुए भी जाग सकते हो। वरना हालत यही होगी कि लोग ध्यान करते हैं, अंदर का तो जागरण आता है, लेकिन शरीर मक्कारी करता है, काम नहीं करता है। तो माँ बाप के झगड़े होते हैं कि तू काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। लड़का कहता हमें तो ऐसे ही मजा आ रहा, हम तो बस साक्षी भाव में जी रहे हैं। ये साक्षी की भी बड़ी बेवकूफियां चल रही। तुम्हारा साक्षी भाव जब तथाता बन जाता है तब बुद्ध कहते हैं बात पूरी हुई। क्योंकि पहले साक्षी का मतलब है अंदर का जागरण, और तथाता का मतलब है कि जागरण ने शरीर के साथ मैत्री कर ली और फिर पूरा हो पाया। बुद्ध ने शुरू में साक्षी का अनुभव किया, लेकिन घर छूट गया, सब छूट गया। बाद में उनको तथाता का अनुभव हुआ तो वो वापस भी आए घर में। अब ये बात अलग की थी कि घर वाले इतने विरोध में हो चुके थे कि बुद्ध को नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने फिर तथाता के तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। अब वो बात अलग है कि लोग जब आते हैं तो वो सबसे पहले कॉपी पेस्ट मारते हैं कि आपने क्या किया वही हमें भी करना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने जो किया वो मेरे योग्य था, मैंने अपने तरीके से किया। आप किस प्रकार सहज चल पाए मैं ये बता सकता हूं। अब कई बार लोग ये कहेंगे कि आपने अपनी मर्जी से तो अपना कर लिया, हमें बताने आए, हम भी अपनी मर्जी से करेंगे। तो निश्चित ही हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जितना भटकना चाहे भटक ले। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि मैं तुम्हें ऐसा गाइड नहीं करना चाहता कि जो मैंने किया वो तुम्हें करो। ये मैं थोप नहीं रहा हूं, बल्कि मैं इतना कह रहा हूं कि मैं चौराहे पे पहुंचा हुआ वो व्यक्ति हूं जिससे बाकी के रास्ते भी दिखाई पड़ते हैं कि जो चौराहे तक आते हैं। भले ही मैं एक रास्ते से आया, लेकिन अब मुझे चौराहे पे आके सारे रास्ते दिख रहे हैं और मैं उन रास्ते में आने वाले लोगों को गाइड कर सकता हूं। ये मेरी समझ हुई है। बहुत अच्छा है ना। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच।